हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई, साइंटिस्ट ने एक मॉडल ट्रेन किया है जो कि आपकी बीमारियों के बारे में बता सकता है बहुत ही पहले। मतलब 1000 से ज्यादा बीमारियां पता लग जाएगी सालों पहले होने से। बहुत ही गेम चेंजिंग मॉडल है। यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज किया गया है। 4 लाख पार्टिसिपेंट के डेटा को ट्रेन करके मॉडल क्रिएट किया गया है, जहां पे तकरीबन 2 मिलियन डैनिश पेशेंट ने पार्टिसिपेट किया था। मेजरली रिसर्च हार्ट के लिए कंडक्ट करी गई थी, पर बहुत सारे डेटा और भी निकल के आए हैं। और मैं कहता हूं यार, यही तो दुनिया होने वाली है। हमने कुछ टाइम पहले ही इस चैनल की शुरुआत के टाइम पे बात करी थी कि मुझे लगता है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम एआई सॉल्व करेगा वो मेडिकल ही करेगा। क्योंकि देखो, मैंने अभी वॉच पहन रखी है। अभी वॉच को ना मेरे बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में पता है कि भाई मैं क्या करता हूं, मैं कब चलता हूं तब मेरा हार्ट रेट कैसे वेरी करता है, मैं कब सोता हूं तो क्या होता है, मैं क्या क्या कर, वो सारा डेटा है उसके पास में। अब अगर उसके साथ में मेरा मेडिकल रिकॉर्ड भी जोड़ दिया जाए तो मेरी पूरी वेरिएबिलिटी विद मेरे मेडिकल डेटा से उसको पता लग जाएगा कि ये वाले पेशेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, ये वाले पेशेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। अभी रिसेंटली ही हमने एप्पल की वॉच के लॉन्च के टाइम पे देखा, उन्होंने एआई का यूज करके हर जो हाई बीपी होता है उसको डिटेक्ट करना शुरू किया। एक साइड पे हुआवे को देख रहे हैं, वो रिस्ट स्ट्रैप को थोड़ा हवा से फुला रहा है, जिस तरीके से नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइसेस होती है वैसा कर रहा है, जो कि एकदम एक्यूरेट डेटा देगी शायद। बट एप्पल वाले एकदम अलग ही टेक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई आ गया है। अब इसके ऊपर एक और लेयर मान लो ग्लूकोज की, कि मैं क्या खा रहा हूं, मेरी बॉडी पे कैसे लग रहा है, उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्पाइक किस तरीके का आ रहा है, वो एक और डेटा की लेयर आ गई। ये बात मैं पहले से बोल रहा हूं कि जब ये ग्लूकोमीटर क्रैक हो जाएगा वॉच लेवल के अंदर या फिर कुछ ऐसी चीज के अंदर जो कि हम अपनी लाइफ के अंदर डेली बेसिस के ऊपर यूज कर पाएंगे, एआई और ये सब डेटा वेक्टर्स मिलके कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ भी। अभी बहुत सारी एप्स है जो आपका स्लीप स्कोर बताती है कि रात को आप सोए तो आपका बायोचार्ज दिन का कैसा रहेगा वगैरह वगैरह। अब मतलब आप समझो किस दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जहां पर हेल्थ शायद इतनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नहीं रह जाएगी। आज हम हेल्थ हेल्थ करते हैं ना, अब ऑर्गन्स चेंज होने लग गई है, स्किन्स बनने लग गई है, सब कुछ होने लग गया है। तो शायद फ्यूचर के अंदर बंदा जिंदगी जीने के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। कुछ चेंज करवाना होगा पहले ही पता लग जाएगा ये दिक्कत आने वाली है, और उसके हिसाब से ही ऑटोमेटिकली ऑर्डर वॉर्डर प्लेस हो जाया करेंगे। शायद ये मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लिए चीजें ना रहे, बट हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहां पर ये चीजें होगी। और बहुत लंबी बातें नहीं हो रही है, अभी के टाइम पे ही बीमारी प्रेडिक्ट कर रहा है, क्लिनिकल लेवल पे नहीं है। ठीक है, अभी टेस्ट किया गया है और जल्दी क्लिनिकल लेवल पे जब ये आएगा तो भाई वही मान के चलो। अब एप्पल मान लो, एप्पल ही निकाल दे ये सारी रिसर्च को, खरीद ले, एफडीए अप्रूव करा दे, वो कहे कि भाई मेरी वॉच पहनो, मैं तुमको बता दूंगा कौन सी बीमारी कब होने वाली है। बुखार होने से पहले कुछ ना कुछ तो पैटर्न्स आते होंगे ना। अगर आप बीमार होने वाले हो उससे पहले आपका हार्ट रेट कुछ अलग से वेरी करता होगा, कुछ डेटास वेरी करते होंगे। एप्पल जैसी कंपनी, जो भी कंपनीज है जो स्मार्ट वॉच के ऊपर काम कर रही है, उनके पास डेटास होंगे, तो उससे बहुत बढ़िया प्रेडिक्शंस हो सकती है। बस वो अभी कर नहीं रहे क्योंकि फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। बाकी मैं वीडियो को आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज अक्सर आपके लाता रहता हूँ। और भाई सपोर्ट करो, भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। अगर आप चाहते हो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं ना, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए होगा आपकी तरफ से। अब आप कहोगे कि भाई मैं कहाँ से सपोर्ट करूं, लाइक भाई सब्सक्राइब तो कर ही दिया है। अगर आपको लगता है आप आपको और सपोर्ट करना चाहते हो, पैसे नहीं मांग रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो भाई, थोड़ा सा और हमारे पास ट्रैफिक आ जाएगा। बाकी हम फैजल की बात करके चले, जो कि एंटरप्रेन्योर है, ऑथर है, एआई सेक्टर के अंदर थॉट लीडर भी है। उनका कहना है कि इस टाइम पे खाली एक बबल नहीं है एआई का, 3 बबल्स है, अलग अलग कैटेगरी के बबल बताए उन्होंने। और मैं भी इसमें से कुछ कुछ बबल्स को मैं भी मानूंगा कि ऐसा हो रहा है। पहली चीज, जो अनाप शनाप वैल्यूएशन के ऊपर कंपनियां पैसे उठा रही है, क्या जिस वैल्यूएशन पे ओपन एआई पैसा उठा रही है या फिर एक्स एआई पैसा उठा रही है, क्या वो जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से शायद नहीं है। शायद मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं उसको जस्टिफिकेशन की बात कर पाऊं, बट मुझे लगता है दिस इज बहुत ही अलग बात यार। $200 बिलियन $300 बिलियन की कंपनी हो गई है बस, और अभी बिजनेस नहीं बना है। अभी बस सोचा जा रहा है फ्यूचर में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो पहला बबल तो ये है जो वैल्यूएशन बबल बन रहा है, जो .com के टाइम पे भी बना था। और हमेशा ऐसा होता है, जब भी कोई नया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है तो एक बबल बनता हुआ दिखाई देता है जो फटता है। तो ये वैल्यूएशन बबल है, ये फटेगा। आई एम 100% श्योर इन दिस।
दूसरा उन्होंने बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर बबल। इंफ्रास्ट्रक्चर बबल का मतलब क्या हुआ, अब सब कंपनीज ना इंफ्रा के ऊपर काम कर रही है। मैं अपना जीपीयू लगा लेता हूँ, मैं अपना जीपीयू लगा लेता हूँ, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एआई को रन करने के लिए जीपीयू चाहिए होगा, और जीपीयू सब कुछ है, ये वो। तो प्रोजेक्ट स्टारगेट बन रहा है, अपने अपनी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। चाइना ने भी अनाउंसमेंट करी है कि वो भी अपना खुद के प्रोजेक्ट स्टारगेट लेवल की चीज बनाने का सोच रहे हैं, जहां पर चाइना का खुद का पूरा जीपीयू आर्किटेक्चर होगा, ताकि यूएस से वो ढंग से compete कर पाए। बट क्या एक्चुअली उतने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी? ये सब फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, क्या जरूरत होगी? जैसे ये भी पिछले कुछ टाइम में हमने देखा, बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल आए जो कि बहुत लाइट है, फोन के अंदर रन हो रहे हैं, बहुत सारे काम कर पा रहे हैं, हैवियर कंप्यूटेशन की शायद जरूरत ही ना पड़े। क्या पता फोन ही इतना पावरफुल होने लग जाए कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंटरनली होनी शुरू हो जाए। आज एम्बेडिंग मॉडल फोन के अंदर आ चुके हैं, जो आपके फोन के सारा डेटा को एम्बेड करके उसको एक फाइल बना के अलग से रख सकते हैं। आज आपकी वॉइस ट्रेनिंग मॉडल आ चुके हैं, अगर आप एप्पल के अंदर जाते हो तो आपकी वॉइस का आप क्लोन कर सकते हो। ये पता नहीं कब, सदियों पहले एप्पल ने निकाल दिया था, ठीक है। आज लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिक लेवल के आई गए, गूगल ने बहुत सारे मॉडल निकाल दिए जो कि आप फोन के अंदर रन कर सकते हो बहुत ही कम रैम के अंदर। अब इमेज वो भी आ गया, इमेज प्रोसेसिंग मॉडल भी आ गया है, एप्पल वालों ने भी रिसेंटली रिलीज किया है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही कम मेमोरी के अंदर काम कर रहा है। तो हमारा फोन ही सारे काम करेगा ना फ्यूचर के अंदर, क्या पता इस डायरेक्शन में दुनिया जाए। हम सोच रहे हैं कि भाई शायद उस डायरेक्शन में जाए, उस डायरेक्शन की जरूरत ही ना हो। आप लैपटॉप लेके आओ, लैपटॉप के अंदर ही इंटरनेट इनसाइड वाला सीन हो, कि भाई लैपटॉप के अंदर ही एआई इनसाइड है, आपको थर्ड पार्टी चीजों की जरूरत ही नहीं है। कुछ चीजों के लिए थर्ड पार्टी टूल्स की जरूरत पड़े और उतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही ना पड़े। इन्होंने एग्जांपल दिया है फाइबर ऑप्टिक्स का। 1990s के अंदर सबको लगा था फाइबर ऑप्टिक्स दुनिया बदल देगी, ये कर देगा। उसके चक्कर में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, बट उसके बाद में खट्टी हो गई, उतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। सेम रेलवे के साथ भी हुआ था 1800s के आसपास, जब रेलवे हो रहा था तो ओवर बिल्ड कर दिया गया था, जितनी जरूरत थी ना उससे ज्यादा बिल्ड कर दिया था। तो दो बबल तो ये हो गए जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ। तीसरा बबल उन्होंने बोला है, जो प्रोमिस करे जा रहे हैं कि एआई आके ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, ये भी एक बबल है। अब मैं यहां पर ना कुछ एग्री करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें तो हो रही है ना, होगी नहीं ना। हम तो फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहे, अभी बीमारियों के इलाज निकलने शुरू हो गए हैं, ड्रग की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई है, मतलब ड्रग डिस्कवरी वगैरह, ठीक है। अब डेटास को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहा है, कोडिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, इमेज जनरेशन कर पा रहा है, वीडियो जनरेशन कर पा रहा है। अभी क्या है, अब अभी ये सारी चीजें एक्सपेंसिव है, जब ये नीचे ले आएगी ना कॉस्ट के अंदर, और जब बात कर रहे हैं हम कि क्या पता इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही ना पड़े, फोन के अंदर सब कुछ हो जाए, गेम बदल जाएगी भाई। तो ठीक है भाई, बहुत सारी जगहों पे उल्टे सीधे प्रोमिस करे जा रहे हैं, पर वो प्रोमिस शायद वैल्यूएशन के लिए है, कि आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो भाई ताकि मेरी वैल्यूएशन इतनी जस्टिफाई हो जाए, मुझे फंडिंग मिल जाए। मुझे लगता है ये रीजन है, बट एक्चुअली एआई इज नॉट अ फैड, एक्चुअली चेंज कर रहा है। उन्होंने भी बात एग्री करी है कि डॉट कॉम बबल जब फटा था तो उसके बीच में से बहुत सारी कंपनीज निकल के आई है जिसको आज हम यूज करते हैं, जो हमारी लाइफ का पार्ट है। मैं भी इस बात से एग्री करूंगा। बाकी डीप सीक की बात करके चले तो उन्होंने वार्निंग दी है कि उनके ओपन सोर्स मॉडल को जेल ब्रेक किया जा सकता है, और देखो ये होना है, ये भी मान के चलो, ये भी एक इनएविटेबल चीज है। ओपन सोर्स मॉडल की छड़ी लगी हुई है ना, सबके सब अपना ओपन सोर्स मॉडल निकाल रहे हैं। तो ओपन सोर्स मॉडल का मतलब क्या है, वो मॉडल मैं अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकता हूँ, अब उसको खोल के उस पर छेड़ाखानी तो कर ही सकता हूँ ना। अब छेड़ाखानी करके उससे ऐसी ऐसी चीजें करवा सकता हूँ जो शायद पहले सेफ गार्ड रेल्स के अंदर आती थी, भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो मैं हटा दूंगा। या फिर मैं उस पर हाथ पांव मारूंगा, अलग अलग तरीके निकालूंगा, जैसे सिक्योरिटी बाईपास कर दूंगा। तो एआई एक्सट्रीम कंटेंट दे सकता है, उल्टी सीधी चीजें बनाने के लिए दे सकता है, जो कि बंद है, ठीक है। और ये ओपन सोर्स वाले करेंगे, पर अब आप ये बात कर सकते हो कि इस डेटा पे उसको ट्रेन ही ना किया जाए। अगर ट्रेन ही नहीं करोगे तो उसको पता ही नहीं होगा, ये भी तो एक सवाल है। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो वो अपना कंप्यूट हैवी फीचर निकालने वाले हैं, जिसमें शायद एक्स्ट्रा फी भी हमको देखने को मिलेगी। उन्होंने एक ट्वीट किया है जहां पर इस बात को एक्सप्लेन किया है। स्टार्टिंग के लिए जो फीचर्स आने वाले हैं वो प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए होंगे, बहुत महंगा प्लान है ना उनका, तो उनको पहले दिया जाएगा। और हो सकता है कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे करके रिलीज हो, और कुछ कुछ चीजें प्रो वालों के लिए भी पेड हो। अभी क्या बातें करी जा रही है मुझे नहीं पता, कि इस लेवल का कंप्यूट हैवी टास्क की बात करी जा रही है। मैं पर्सनली जितना एआई का यूज कर रहा हूँ, चैट जीपीटी में मेरा काम हो जाता है वो $20 वाले प्लान के अंदर। अब तो शायद 2000 रुपये का हो गया ना, 2000 वाले प्लान के अंदर। बाकी सैम ऑल्टमैन ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, उन्होंने बोला है जो कस्टमर सर्विस जॉब्स होती है वो सबसे पहले रिप्लेस होती हुई दिखाई दे रही है, और हो रही है, ठीक है ना। एक्चुअली ये वाली प्रॉब्लम तो सबसे पहले सॉल्व करनी ही करनी है। आप, मैंने पहले भी बोला, मेरी वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे हमारे कोई भी कोर्स पेज पे जाओ, वहाँ पर आप मेरे एआई बॉट से बात करो, मैं मल्टी लैंग्वेज के अंदर आपको अपना कोर्स बेचूंगा, ठीक है।
कोई खर्चा नहीं है, फिक्स खर्चा है, 4-5 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। 4-5 हज़ार रुपये के अंदर मेरा वेबसाइट पे सेल्स एजेंट लग गया। टशन, अलग लेवल का टशन, कन्वर्जन रेट, लीड्स की जो क्वालिटी आती है वो एकदम रिफाइन होके आ रही है। हाँ ठीक है, वो जो अभी मॉडल है वो थोड़ा मेरी तरह बात नहीं करेगा, मेरी तरह हिलेगा नहीं, ये नहीं करेगा, बट काम चलता है, काम चल रहा है। अभी क्या है, एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर देगी कोई ना कोई कंपनी। देखो मैं समझाता हूँ आपको। अ, आप आए मेरी वेबसाइट के ऊपर और मेरी वेबसाइट से एक प्रॉब्लम पूछी कि भाई मुझे कोर्स लेना है और मुझे ये दिक्कत आ रही है, कैसे होगा? तो मैंने उसको ना एक डॉक्यूमेंट दे रखा है कि भाई ये मेरे एफएक्यूज है, मतलब अगर बंदा पूछे ये तो उसको ये बताना, ये। बट क्या मैं दुनिया के सारे क्वेश्चन सोच सकता हूँ? नहीं। लोग उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे उसका आंसर नहीं पता, तो क्या होगा, वो अलग से डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब ह्यूमन जाएगा, उसको रियल आंसर लिखेगा उसके ऊपर और उस बंदे को भेज देगा। अब मेरे एआई को पता लग गया कि जब ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला आंसर देना है, ठीक है? तो ऐसे करके धीरे धीरे करके ये चीज पॉपुलेट होती चली जाएगी। अब ये है मेरे छोटे बिजनेस के लिए, बट अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे टेलीकॉलर्स बैठे हुए थे, जहां पे ऑलरेडी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, हम कभी सर्विस सेंटर में कॉल करते कहते नहीं आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है गुणवत्ता के लिए वगैरह वगैरह। अब वो आपकी ऑडियो फाइल की ट्रांसक्रिप्शन पड़ी है मान लो, तो उसको पता है क्वेश्चन क्या पूछते हैं, उसका क्या आंसर देना होता है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो उनके इतना सारा डेटा होगा जिससे मॉडल ट्रेन क्यों हो जाएगा, तो कस्टमर सर्विस वाला काम सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा ही। बाकी व्हाट्सएप की बात करके चले तो उन्होंने आस्क मेटा एआई का फीचर निकाला है फैक्ट चेकिंग के लिए। अभी बीटा के अंदर है, आईओएस के अंदर आया है, टेस्ट लाइट के अंदर ही एक्सेस हो सकता है इसका, बट गुड फीचर है। बहुत सारी स्टार्टअप्स इसके अराउंड काम कर रही थी, फैक्ट चेकिंग के, वही खत्म हो जाएगी बेचारी। और सबसे पहले मैं कहूंगा फैक्ट चेकिंग में ये करना कि जो भी कंपनीज है जो अच्छे मॉडल्स बेचती है जैसे चैट जीपीटी, उनके फ्री वाले के अंदर जो एआई के रिस्पॉन्सेज आते हैं वो बहुत बेकार आते हैं, पेड वाले लेने के बाद में आंसर सही होने लग जाते हैं। फ्री वाला मॉडल गलत आंसर दिखाता है, फैक्ट चेक करके देखना ना, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं फैक्ट चेक, आप खुद फैक्ट चेक कर लो। बाकी सैमसंग की बात करके चले तो सैमसंग चिप को एनवीडिया की क्वालिफिकेशन टेस्ट के अंदर पास कर दिया गया है भाई। अब इसका मतलब ये है सैमसंग की चिप एनवीडिया के जीपीयूज के साथ में मिलकर तबाही बचा सकती है। चैट जीपीटी, ये जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं अब ये सैमसंग की चिप को ले पाएंगे। अब सैमसंग का भाई पिछले कुछ टाइम में मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खबर आने के बाद बढ़ा ही, पर पिछले कुछ टाइम से बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली। सबसे पहले खबर निकल के आई थी कि वो टेस्ला के लिए चिप्स बना रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया $16.5 बिलियन का, और अब ये वाली खबर निकल के आ रही है। दुनिया बदलती दिखाई दे रही है सैमसंग के लिए। बाकी इंडिया की बात करके चले तो इंडिया वाले बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली 2024 के मिड में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर हमारी सैटेलाइट के पास में एक और सैटेलाइट आ रही थी, 1 किलोमीटर दूर थी और वो क्रैश कर सकती थी, ऐसा सीन लग रहा था। तो उसके लिए एक बॉडी गाइड सिस्टम बनाया जा रहा है कि भाई वो समझ सके सैटेलाइट क्या है, उसके हिसाब से टैकल कर सके, बहुत सारी चीजें कर सके। तो इसके लिए $3 बिलियन खर्च करे जा रहे हैं, जिसमें 52 सैटेलाइट्स बनाई जाएगी। 21 जो सैटेलाइट्स होगी वो फ्रांस के साथ में पार्टनरशिप करके बनाई जाएगी और 31 इंडियन प्राइवेट कंपनीज बनाने वाली है, और ये सब डिफेंस स्पेस एजेंसी के अंतर्गत आने वाला है। अभी हमने रिसेंटली डाली थी स्पेस के बारे में ना वीडियो, अगर किसी को जानना है ना, फैसिनेटिंग है आपके लिए स्पेस, ये सैटेलाइट का बिजनेस क्या चल रहा है, इंडिया कहाँ है इस रेस के अंदर, तो वाली केस स्टडी देखना, उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर समझा रखा है मैंने। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।